आइए बढ़ते हैं आगे। विरार के विजय वल्लभ हॉस्पिटल में लगी आग और 14 लोगों की मौत के मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। क्राइम ब्रांच के डॉग स्क्वाड की टीम अस्पताल पहुंची। आईसीयू वार्ड की सघन तलाशी ली गई। क्राइम ब्रांच ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज को जब्त किया है, जिसमें आईसीयू वार्ड में लगा सीसीटीवी भी मौजूद है। क्राइम ब्रांच को इस मामले में फायर ब्रिगेड और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार है। विजय वल्लभ हॉस्पिटल में लगी हुई आग और उसमें 14 मरीजों की मौत के मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी। और सबसे अहम बात यह है कि डॉग स्क्वाड भी यहां पर पहुंच चुका है, जो कि आईसीयू के जो दूसरी मंजिल है वहां पर मौजूद है। साथ ही साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी वहां पर मौजूद है। सस्पेक्टेड लिंक अगर है, आग लगने की असल वजह क्या थी उसे खंगालने की कोशिश है। सस्पेक्टेड लिंक की वजह से अगर आग लगी है तो उसे खंगाला जा रहा है। और साथ ही साथ क्राइम ब्रांच की टीम ने आईसीयू वार्ड में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को भी जब्त कर लिया है। साथ ही साथ हॉस्पिटल में हुई पिछले 24 घंटों की पूरी मूवमेंट को भी जब्त किया गया है। अस्पताल के अंदर इस वक्त क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई है और साफ तौर पे देखें यहाँ पर अंदर क्राइम ब्रांच की टीम आई हुई है। और इस पूरे मामले में जब आग लगी थी उस दौरान जो स्टाफ मौजूद था, उस स्टाफ के साथ साथ जो रिसेप्शन के लोग मौजूद थे, जो डॉक्टर्स मौजूद थे, उन सभी लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि इन सीसीटीवी फुटेज के अलावा क्राइम ब्रांच को फायर ब्रिगेड की जो रिपोर्ट है उसका इंतजार है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट का भी इंतजार है, क्योंकि ये रिपोर्ट ये साफ कर पाएगी कि आग लगने की असल वजह क्या थी। विरार इलाके में कोरोना मरीजों के अस्पताल में ये आग लगी थी। 14 मरीजों की मौत हो गई। दावा किया गया कि एसी में आग लगने की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। मुंबई में दर्दनाक हादसा। कोरोना हॉस्पिटल में आग, 14 मरीजों की मौत। सीएम ने दिए जांच के आदेश। मुंबई में मुसीबतों का दौर थमता नहीं दिख रहा है। कोरोना का कहर झेल रहे शहर में हादसे भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। विरार इलाके से आई ये तस्वीरें उसी विजय वल्लभ अस्पताल की हैं, जहां आग लगने से 14 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। ये एसी है। एसी का वो हिस्सा है जहां से आग लगना शुरू हुई थी और उस हिस्से से आग ने लगातार जो है वो पूरे हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। जो चश्मदीद थे उनका साफ तौर पे कहना है कि अस्पताल में उस वक्त सेकेंड फ्लोर पे जहां पर आईसीयू का वार्ड है वहां पर केवल कुछ लोग ही मौजूद थे। स्टाफ की केवल कुछ नर्सें ही मौजूद थी और आग लगने के बाद वो भी वहां से भागकर निकल गए, जिसकी चपेट में आने के बाद जो है 13 जो आईसीयू में मौजूद मरीज थे, जो सीवियर केस में थे, वो इसकी चपेट में आए। मैं था कि एडमिट हूँ ना मैं सर। अच्छा, एडमिट हूँ मैं, स्पेशल रूम में एडमिट था। अच्छा, वो तो आग लगने के बाद आपको शिफ्ट नहीं किया, हमको सीधा नीचे उतारा। आने के टाइम पे पूरा धुआं कुछ दिख नहीं था। मोबाइल का बैटरी लेके हम नीचे उतरे तो पूरा सब काला काला हुआ था। हालत एकदम खराब है। कितने लोग अंदर होंगे? आपके साथ कितने लोग थे? अभी मैंने देखा तो बहुत सारे लोग उधर आईसीयू के बेड के ऊपर ही जले हुए। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त अस्पताल में कुल 19 मरीजों का इलाज चल रहा था। जिन मरीजों की इस भयावह हादसे में मौत हुई वे सभी कोरोना पीड़ित थे। यही वजह है कि सभी मरीजों का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। अहम बात यह है कि जो 13 लोगों की मौत हुई है उसमें से 9 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं। और साथ ही साथ 6 जो है वो सीनियर सिटीजन थे। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर, ये जो लोगों की मौत हुई है इनके परिजनों को क्या डेड बॉडी दी जाएगी? नहीं, उनको डेड बॉडी नहीं दी जाएगी। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स थे, उनकी डेड बॉडी हम विराट नगर के मॉर्चुरी में लेके जा रहे हैं। वहाँ पे शिनाख्त होगी और वहाँ पे उनका दाह संस्कार किया जाएगा। और परिवार वालों को जानकारी दे दी जाएगी कि? हाँ, परिवार वालों को ऑलरेडी जानकारी दे दी है। जो भी जिनका मृत्यु हुआ है तो उनको ये लिस्ट भी दे दी गई है और उनको पर्सनली भी बोला गया है।
दावा किया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब रात के 3 बज रहे थे। इसी दौरान एसी में अचानक धमाका हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग ने देखते ही देखते उस फ्लोर को अपने आगोश में ले लिया जहां कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा था। इससे पहले कि मरीजों को बाहर निकाला जाता 14 मरीजों की मौत हो गई। जिन मरीजों की मौत हुई उनमें 4 पुरुष और 9 महिलाएं हैं। बताया जा रहा है कि यह आग अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगी। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त आईसीयू वार्ड में 15 मरीजों का इलाज चल रहा था। इस घटना के बाद आनन फानन में वहां इलाज करा रहे मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। विदिन 2 मिनट्स पूरा स्मोक उधर होके एक बड़ा फायर ब्रेकअप, एक एक्सीडेंटल फायर ब्रेकअप हुआ है। ओके सर, कितना डेथ है इसमें? 13 डेथ हुआ है। 90 अराउंड 90 पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में थे। ओके एंड जो भी अभी जो दूसरे पेशेंट्स को हम लोग ने दूसरा हॉस्पिटल जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उनको तो अभी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जबकि सीएम उद्धव ठाकरे ने हादसे में मरने वालों के परिजनों को 5 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। हमारे पूरे फीलिंग्स जो भी मृत्यु हुए हैं उनके परिवार के साथ है। जो स्फोट हुआ है यानी जो शॉर्ट सर्किट एसी में हुआ उस वजह से ये हुआ है, ये प्राइमा फेसी हमारा अंदेशा है और हम उसके ऊपर एक जांच कमेटी भी गठित की जाएगी। जांच कमेटी का रिपोर्ट 10 दिन में प्राप्त किया जाएगा। जो भी दोषी है उन पे बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी नेता राम कदम ने मुंबई में हुए इस हादसे पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। महाराष्ट्र के सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट और अन्य सभी चीजों का ऑडिट वे करें। क्यों नहीं करा अब तक? यदि वो किया होता तो आज जो वसई विरार में 13 लोगों ने अपने प्राण खो दिए हैं वे प्राण बच पाते। पूरी तरह से सरकार और प्रशासन की कोताही है। कितने दिनों तक ये कोताही के कारण, तुम्हारी लापरवाही के कारण लोग अपनी जान गंवाएंगे? इस बात का जवाब महाराष्ट्र ऑक्सीजन उसका इस्तेमाल भी बैन करके और एक प्रकार से उसको भी मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में कैसे देश इस्तेमाल कर सके। ऑक्सीजन जहाँ जहाँ बनती है वहाँ से उन सब संबंधित स्थानों पर, प्रदेशों में जहाँ के लिए उसका अलॉटमेंट भारत सरकार ने किया है वहाँ पर अनहिंडर्ड तरीके से वो पहुँचे, उस संदर्भ में। और उसके साथ साथ होम मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्डर निकालकर उसमें किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एक्शन लेने से लेकर और हाईएस्ट लेवल पर भारत सरकार ने कंट्रोल रूम्स स्थापित किए हैं, जिन कंट्रोल रूम्स में वरिष्ठ अधिकारी इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि जिन स्टेट्स को जो कोटा ऑक्सीजन का अलॉट किया गया है वो सारा का सारा उनको हर रोज़ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी तकलीफ़ भले ही कोविड के खिलाफ कितनी तेज़ी से बढ़ रही हो, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से सरकार भी और सभी संबंधित पक्ष उस तकलीफ़ को ओवरकम करने के लिए उस चैलेंज का सामना कर रहे हैं।